everyone, this is Mansi from evidyarthi.in coming to question number 7, exercise 2.4. So, in this question we have Hassan buys two kind of cloth material for school uniform, shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. So, there is a guy जो कि एक cloth material purchase करके आ रहा है for a school uniform जिसके लिए उसने एक shirt material लिया है और एक ट्राउजर मटेरियल, उसका हमें कॉस्ट पर मीटर गिवन है. नेक्स्ट, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल. मींस अगर उसने 2 मीटर का ट्राउजर लिया है तो 3 मीटर के लिए वो शर्ट का मटेरियल ले रहा है. सो दिस मींस ये हमें एक तरह से रेशियो गिवन है. नेक्स्ट वी हैव ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. सो उसने इस मटेरियल को अब सेल कर दिया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% एंड 10%. हिज टोटल सेल्स इज रुपीज 36,660. सो यहाँ पे उसकी ये टोटल सेल गिवन है, जो इसने प्रॉफिट कमा के सेल किया है. तो कितने में टोटल सेल हुआ है वो हमें गिवन है. हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, और अब हमें बताना है कि उसने कितना ट्राउजर मटेरियल परचेज किया होगा. सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे रेशियो गिवन था कि फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर 3 मीटर्स ऑफ शर्ट इज परचेज. सो दिस इज द रेशियो विच इज 2:3. 2 किसका है? यू हैव टू रीड दिस वेरी केयरफुली क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है एंड हो सकता है कि हम इसको उल्टा ले लें. सो वो हमें रीड करना पड़ेगा अच्छे से. फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मीन्स ट्राउजर 2 मीटर एंड शर्ट 3 मीटर. ओके, सो जब हम इसमें लेट करेंगे सो इट विल बी लेट ट्राउजर मटेरियल बी 2x, जैसे कि हम रेशियो वाला लेट करते हैं 2x एंड 3x होगा. सो लेट ट्राउजर मटेरियल बी 2x, सो शर्ट मटेरियल विल बी 3x, राइट. अब ये टोटल है कि उसने टोटल 2x खरीदा होगा और टोटल 3x खरीदा होगा. जो यहाँ पे हमें प्राइस गिवन है दैट इज 90 मीटर एंड 50 मीटर पर मीटर है. ये अंडरस्टैंड, हम टोटल इतना मंगवा रहे हैं वो पर मीटर है. सो मींस अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है कि ट्राउजर कितने मटेरियल कितना कॉस्ट था, ऐसे ही शर्ट कितना था, तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा. जैसे कि हमारे पास होता है ना, अगर 1 मीटर चीज लेट्स सपोज 90 की है, सो x मीटर कितने की होगी 90 इंटू x. वही सेम चीज यहाँ पे होगी. अगर 1 मीटर 90 का है तो 2x मीटर या 3x मीटर कितने का होगा. सो नाउ वी आर फाइंडिंग दी कॉस्ट. ट्राउजर की क्या होगी 2x इंटू, नाउ वी हैव टू सी कि ट्राउजर मटेरियल का कॉस्ट है क्या पर मीटर. So we are given shirt material that cost him 50 per meter means shirt का 50 then trouser का 90 meter. So means 2x into 90 which will be 9 2s are 18. So we'll have 18x. Sorry. So 9 2s are 18 plus साथ में 0 है so ये हो गया 180x. Next हमें निकालना है shirt का. So that will be shirt कितना है 3x into 50 because उसका 50 per meter है. So this will be 50 into 3, we can say 5 3s are 15 and 0 and x. So means cost of trouser है 180 meter and cost of shirt है 150 मीटर. अब आ जाते हैं हमें और क्या गिवन है. सो वी आर गिवन एक तो उसकी सेल्स प्रॉफिट पे जितनी हुई है और टोटल सेल जो हुई है वो भी हमें गिवन है. सो अब आते हैं हम सेल्स पे. कॉस्ट हमने निकाल ली, अब हम दोनों की सेल निकालेंगे. सो ट्राउजर की सेल क्या होगी, उसकी कॉस्ट है 180x और हमें बताया गया कि वो प्रॉफिट पे सेल हुआ है. सो कितने प्रॉफिट पे हुआ है, लेट्स गो बैक अगेन. ट्राउजर मटेरियल 12% पे एंड शर्ट 10% पे मीन्स इसको 12% प्रॉफिट पे भेजा है. जब हम इसे 12% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं तो इसका सेल्स कैसे निकालेंगे, ये इसका कॉस्ट प्राइस है. इतना तो हमने लिया, साथ में
प्लस इतने रुपीस पे 12% प्रॉफिट लिया। ठीक है, ये उसका कॉस्ट है, इतना तो पे करेगा ये जो भी करेगा, साथ में अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो मींस इस कॉस्ट पे 12% और सामने वाले ने पे किया है। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। दिस विल बी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, we'll get 180x plus now 18 multiplied by 12. So 18 into 12, 2 8s are 16, 2 1s are 2 plus 1 3, 1 8, 1 1. We'll get 6, 8 plus 3 is 8, 9, 10, 11. So we'll get 216. अब यहाँ पे है 216 upon 100. So अगर इस 100 को हटाना है प्लस ऑल्सो यहाँ पे x होगा। अब ये 100 को अगर हटाना है तो मुझे ये क्या बनाना पड़ेगा, हमारे पास आ गया 216। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आया है 216 x अपॉन 10 है हमारे पास, राइट, नीचे 10 बचा है और अगर 10 का मुझे रिमूव करना है यहाँ से तो मैं ऊपर डेसिमल लगा सकती हूँ। सो मीन्स अगर एक 0 हटाना है तो मैं यहाँ पे डेसिमल लगा सकती हूँ। सो वील गेट 21.6x, राइट। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। सो वील गेट नाउ दिस विल बी 6, दिस विल बी 1, 8, 9, 10 and this will be 201.6। अब आ जाते हैं शर्ट पे। शर्ट का कॉस्ट कितना है 150x, 150x प्लस इस पे शर्ट पे प्रॉफिट कितना हुआ है 10%। सो कॉस्ट प्लस 10% प्रॉफिट, 150 का 10%। ठीक है, सो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास बस बचा दिस इज x। So we have 5 plus 5, sorry 5 plus 1, 6 and 1. So हमारे पास आ गया 165x. This is also 201.6x. So हमारे पास अब शर्ट की सेल्स और ट्राउजर की सेल्स आ गई और हमें गिवन क्या है टोटल सेल। सो अब यहां से हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं टोटल सेल की हेल्प से। टोटल सेल क्या होगा, इट विल बी सेल ऑफ shirt plus sale of trouser, right? So total sale is 36660 equals to sale of shirt is 165x plus sale of t-shirt is 201.6x। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, we get 5 plus 1 6 and this is 0.6 and then we have 6 plus 0 6 and 2 plus 1 3 and this will be x. This is 36660। अब यहाँ पे अगर हमें x फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। सो वील गेट 36660 अपॉन 366.6 इक्वल्स टू x। नाउ वी कैन सी यहाँ पे नंबर्स सेम है। सो यहाँ पे जो पॉइंट है अगर मैं इसको हटा के ऊपर 0 लगा दूं so that is fine। तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। अब ये सिंस नंबर सेम है तो हम इसे पूरा कैंसिल कर सकते हैं। दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 100। सो दिस मीन्स x इज इक्वल्स टू 100। अब हमारे पास x की वैल्यू आई है 100, लेकिन हमें x फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड करना है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय एंड ट्राउजर मटेरियल इज 2x। सो मीन्स द ट्राउजर मटेरियल विल बी 2x, that will be 2 into 100 which is 200. So means 200 meter of trouser was purchased. Okay, so this was question number 7. Now let's come to the next question. Coming to question number 8, exercise 2.4. So in this question हमारे पास है half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. So यहाँ पे एक herd of deers है जिसमें से half फील्ड पे है एंड बाकी हाफ में से 3/4 प्ले कर रहे हैं। ओके, the rest 9 are drinking water from the pond और बाकी के जो 9 बचे हैं वो पानी पी रहे हैं। जैसे कि हमने हाफ वाले बोल दिया ग्रेजिंग एट दी फील्ड, बाकी हाफ में से 3/4, तो 3/4 के अलावा भी तो बचे, तो वो 9 गिवन है वो पानी पी रहे हैं।
फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन दी हर्ड। सो हमें फाइंड करना है कितने टोटल डियर्स हैं। ओके, सो वील स्टार्ट विद लेट द नंबर ऑफ डियर्स बी x। सो लेट द नंबर ऑफ डियर्स बी x। ठीक है, सो अब हमें क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले है हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, मीन्स नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड आर हाफ बोला है, टोटल हमने लेट किया है x है, तो हाफ मतलब x अपॉन 2, राइट। देन 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। सो रिमेनिंग कितने होंगे, रिमेनिंग प्लेइंग नियर बाय, ये कितने होंगे। सबसे पहले तो 3/4 लिखा है, तो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब टोटल x थे उसमें से x अपॉन 2 फील्ड में है। सो टोटल में से जब हम x अपॉन 2 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आ गए हमारे पास, उसके 3/4 दे आर प्लेइंग नियर बाय। समझ में आया ये स्टेटमेंट, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 क्लियर है। रिमेनिंग कहां से आया, टोटल x है उसमें से अगर आधे गए हुए हैं तो रिमेनिंग यही होंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड। सो नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर आर, सो कितने हैं जो पानी पी रहे हैं पास में, दे आर 9। ठीक है, सो मीन्स ये सब चीजें हमें गिवन है। अब अगर इन सब चीजों की हेल्प से मुझे इक्वेशन बनानी है, सो व्हाट विल दैट बी। देखो हाफ जो कि फील्ड पे है प्लस 3/4 ऑफ द रिमेनिंग जो कि पास में खेल रहे हैं प्लस 9 जो कि पानी पी रहे हैं। सो मीन्स ये सारे टोटल क्या है, टोटल नंबर ऑफ डियर्स, जिसमें से हाफ यहाँ है, 3/4 यहाँ है, 9 यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डियर्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ डियर्स। उसी में से बताया है हाफ, 3/4 और रिमेनिंग 9, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया दैट रेस्ट ऑफ द 9 मीन्स बाकियों में से 3/4 के अलावा जो बचे वो सिर्फ 9 है। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो दे आर टोटल नंबर ऑफ डियर्स। सो दिस इज आवर इक्वेशन। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। x अपॉन 2, ये पहले ब्रैकेट में है तो इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, देन मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब ये तो हम बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं, ब्रैकेट के अंदर अगर दो नंबर्स हैं तो बाहर वाला दोनों से मल्टीप्लाई होता है। सो 3/4 इंटू x विल बी, क्योंकि बाहर प्लस 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 प्लस, तो 3/4 इंटू x इज 3/4x प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 3/4 इंटू x अपॉन 2 कर रहे हैं, सो दिस विल बी 3 इंटू x विल बी 3x अपॉन 4 इंटू 2 8, राइट। सो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, प्लस 9 इक्वल्स टू x। नाउ अब हमारे पास जो x वाली टर्म्स है, यहाँ पे 3 x वाली टर्म्स है और एक टर्म वहां पे है। सो हम क्या कर सकते हैं, x वाली टर्म को इधर ले आएंगे और 9 को उधर भेज देंगे ताकि सारे x वाले एक साथ हो जाएंगे। सो वी हैव x प्लस x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 8 एंड दिस विल बी माइनस x, बिकॉज इस x को हम यहां लिए इक्वल टू 9, नॉट 9 सॉरी, दिस विल बी माइनस 9 क्योंकि ये प्लस 9 था, उधर जाके माइनस 9 होगा। साइंस का ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, सारी एक्स की टर्म्स है, एलसीएम लेंगे। वी हैव 2 4 8 1। नाउ 2 के टेबल में भी 8 आता है, 4 के टेबल में भी 8 आता है, 8 के टेबल में भी 8 आता है। सो एलसीएम ले लेते हैं 8, दिस विल बी 2 4 जा, सो ये भी इंटू 4 होगा, दिस इज 4 2 जा 8, सो ये भी 2 से होगा, दिस इज 8 1 जा 8, सो ये भी 1 से होगा, दिस इज 1 8 जा, सो ये भी 8 से होगा। So we have 4 into x, 4x plus 3 into 2, 6x minus 3 into 1, 3x minus 8 into x, 8x. ठीक है, equals to minus 9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इस 8 को उधर भेज देते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके
मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इसको करते हैं, दिस इज 6 प्लस 4 10, ये हो गया 10x माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 3 इज 8 9 10 11, तो ये हो गया 11x इक्वल्स टू माइनस 9 इंटू 8। ठीक है ना, यहाँ पे डिवाइडेड हो जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब 10 में से 11 गए, वील गेट माइनस 1 बिकॉज 11 माइनस 10 करना पड़ेगा, सो ये माइनस 1x आएगा इक्वल्स टू 9 इंटू 8 इज 72, सो वी हैव माइनस 72। अब माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू आ गया 72, मीन्स देयर आर 72 deers in the herd. Okay, so total number of deers are 72. This was question number 8. Now let's come to the next question.